इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं, बट आज हम लोग 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें अपना वोकैबुलरी पोर्शन और थोड़ा रीडिंग पोर्शन कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंटम्स पोर्शन से। वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के भी उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंग्जाइटी। अब कंफर्ट तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ पे क्रेविंग का सेंस क्या हो जाता है, कोई चीज़ जो सबको क्या हो, पसंद हो। तो इसका क्या ढूंढना है हमको, एंटरम। तो ऑब्वियसली अब आपको एंटरम बहुत क्लियर दिख रहा है कि वर्ड क्या हो जाएगा, डिसलाइक। सिर्फ शब्द से मीनिंग निकालना है उसका, दैट इज इट। नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। मतलब उसकी जो राइटिंग है उस सब्जेक्ट पे वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनक्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाता है समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। सो यहाँ पे अब देखो मर्की, ऑब्वियस, वेग, अनसर्टेन, अब ये सिनोनिम्स हो जाते हैं, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो एंटरम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो चीज़ क्या है, सर्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द अचीवमेंट्स ऑफ द टर्म हैव बीन मॉन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 years। अब अचीवमेंट्स की बात हुई है, तो मॉन्यूमेंटल मतलब कोई चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। तो अब यहाँ पे इनॉर्मल, स्ट्राइकिंग, मेमोरेबल या अनइम्प्रेसिव। तो अब क्लियर है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अनइम्प्रेसिव। एंटरम्स में प्रॉब्लम आती है जस्ट बिकॉज कि हम सेंटेंस समझते नहीं है। अगर आप एक बार सेंटेंस को समझ लेते हो तो आपको जस्ट इसका ऑपोजिट ही मीनिंग ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड। फ्रेल का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है ना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ क्या है आपकी, स्ट्रॉन्ग, राइट। वीक एंड डेलिकेट, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नॉवल डिपिक्ट्स द हेपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हेपलेस का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेकार है ना, जो अनफॉर्चुनेट स्टेटस हो जाता है, राइट। तो हेपलेस होपलेस से रिलेट कर सकते हो आप। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड। पार्च का मतलब हो जाता है ड्राई। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, ड्राई, वेट, स्कॉच, डेजिकेटेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। डेजिकेटेड का मतलब भी हो जाता है डेजर्ट से रिलेटेड ड्राई। तो पास्ट का एंटरम क्या हो जाएगा, वेट। नेक्स्ट, हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाता है, असन की, जो चीज़ अनयूजुअल हो, थोड़ा सा नॉट नॉर्मल, राइट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसको करंट से रिलेट कर लो, है ना। करंट लगने के बाद इंसान क्या हो जाता है, थोड़ा पागल हो जाता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ। स्मूथ मतलब वही समझ में आता है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, विदाउट एनी बम्प्स। अब यहाँ पे वर्ड है वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब क्या, बांधना। सिल्क एंड डेंजरस, एंटरम नहीं है। रटेड, रटेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, प्लेनिट्यूड इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्लेनिट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ जो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अब आप इसके कॉमन सिनोनिम देखो, अबंडेंस, एम्पल, प्लेथोरा, ये सब इसके सिनोनिम है, राइट। हमें चाहिए एंटरम। एंटरम क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंसी, जो चीज़ कम अमाउंट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर कोटेड irrefutable एविडेंस फॉर हर थीसिस। इररेफ्यूटेबल का मतलब क्या हो जाता है, जो अनविवादित हो, जिसको क्वेश्चन ही ना किया जा सके, है ना। सो इररेफ्यूटेबल का मतलब क्या हो जाता है, अनक्वेश्चनेबल। सो अब यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटरम फाइंड आउट करना है बच्चों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चनेबल, दैट इज द करेक्ट एंटरम। सो हियर वी आर ओवर विद द एंटरम पार्ट। अब हम लोग करते हैं इसका सिनोनिम सेक्शन। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलाइन हिम। मेलाइन का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा, है ना, गंदा। सो बिनाइन, प्रेज, ये सब इसके इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमें चाहिए मेलाइन। मेलाइन मतलब घिनौना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लैंडर, मतलब बहुत ही ज़्यादा विकेड। नेक्स्ट, शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, टेंस्ड हो जाना, राइट। इसका सिनोनिम पूछा है आपका, काम। काम इज एंटोनिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसप्लीज्ड इज द करेक्ट सिनोनिम। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही क्या है, आसान है। नेक्स्ट, डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन का मतलब क्या हो जाता है, किसी के बारे में पहले से ही एक आइडिया होल्ड करना, ठीक है। तो ग्रेट आइडिया तो नहीं होगा, राइट। कंसीड मतलब छिपाना, एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नोशन, मतलब पहले से ही कुछ हैपन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्पर्मानेंट। अब मॉर्टल समझ में आ रहा है, इम्पर्मानेंट मतलब क्या हो गया, जो चीज़ क्या है, टेम्पररी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। आप सेंटेंस से भी मीनिंग निकाल सकते हैं बच्चों। द आइटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन। अब ग्रुप विजिट की जो आइटिनरी है, आइटिनरी का मतलब क्या हो गया, स्केड्यूल पूरा प्रॉपर, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे करना है।
सो आइटनरीज अब देते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा, यूट्यूब में भी या शॉर्ट्स में भी देखते हो आप, आइटनरी टू जम्मू कश्मीर, 3 डे आइटनरी, वैसा, ठीक है, स्केड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट यूटिलाइजेशन, किसी चीज़ का पूरी तरीके से क्या करना, यूटिलाइजेशन करना। अब्यूज, अप्लाई, बेनिफिट, कंट्रोल, क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन्स। फिकल का मतलब क्या हो गया, जो चेंजेबल नेचर है ह्यूमन्स का, इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशंस, जो बार बार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंजेबल नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वेसिलेटिंग। वेसिलेटिंग का मतलब भी क्या हो गया, जो चीज़ चेंज होता रहे। विली, विली का मतलब होता है क्लेवर, जो चालाक लोग होते हैं उनको कहते हैं विली, स्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वॉज क्लैमिटस। क्लैमिटस का मतलब क्या होता है, जो आपदाजनक हो। सो अबंडेंस, इंकरेजिंग, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम। ऑनररी का मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्टेड, जो क्या होगा, पेड नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 20, द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस। एक्सकम्युनिकेट का मतलब क्या हो गया, उसको, अब उसके एक्शंस हैं तो उसको एक्सकम्युनिकेट करना है, मतलब निकाल देना है बाहर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेल। चलो ओके, अब यहाँ से पी क्यू आर एस हम लोग का स्टार्ट होता है। ये तो बहुत ईजी पोर्शन है, हमें ऑप्शंस के थ्रू ही करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या होगा, SQRP। ओके, हमारी शुरुआत, हैव यू एवर कंसिडर्ड, पहले ऐसे देखते हैं, व्हाट इट इज़ टू बी, ओके ये तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन मिल गया बच्चों, एज से स्टार्टिंग होगा नहीं, राइट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, SQPR करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप भी होल्ड करके एक बार इसको आंसर करो, फिर चेक करो क्या आंसर होगा। नेक्स्ट, होल्ड, स्टॉप, चेक। ये एंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये फुल स्टॉप है। सो दिस इज तो क्लियर कि मैम आपने आर से एंडिंग दे दी है, तो ठीक है, ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं। मेनी पीपल टुडे आर विलिंग टू के बाद टू सरेंडर टू द आइडिया दैट देयर इज इन ऑल इंस्टेंस ऑफ अ सिंगल अथॉरिटेटिव ट्रुथ टू बी डिस्कवर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चलिए करें। we have SRQP, we have SRQ, P is not here in the option, तो P option ही नहीं है। S, you will go endlessly from one feature to another for yourself the implications, okay, A से शुरुआत नहीं हो रही है। R, from one feature नहीं, तो Q से शुरुआत होगी, if you do not reflect and understand। अब Q के बाद देखो क्या आ रहा है, for yourself the implications of death, you will go, नहीं, क्या हो जाएगा, D is the correct option। सो अब एक बार देखते हैं, एस और आर से तो शुरुआत नहीं हो रही है, राइट। सो अब क्यू, क्यू क्या है, इफ़ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ, खुद से, द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ, यू विल गो एंडलेसली फ्रॉम वन फीचर टू अनदर, एग्जैक्टली। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, PSRQ, चारों से शुरुआत है, स्टैंडिंग द वर्ल्ड, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन, नहीं, पी से शुरुआत नहीं हो रही है। आर, एंड से शुरुआत नहीं होगी। एस, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। आर के बाद पी नहीं बन रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क हो जाता है आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव समथिंग टू अटेम्प्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जय हिंद।